नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है वैक 09। वैक 09 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये पार्ट 1 रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होता है, इसमें लोग कोई भी असाइनमेंट नहीं होता। ठीक है, और दोस्तों इसका पार्ट 1 लेके आया हूँ। इस पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन इस पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में अगले 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों जो भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, इसमें क्वेश्चन रिपीटेड ही मिलते हैं। 100% सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप इन्हीं प्रश्नों को पढ़ के जाइए तो आपको सारे प्रश्न एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, बस आगे पीछे रहते हैं क्रम में। ठीक है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हर एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास दोस्तों। और आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो रहेगा हमारा, वो रहेगा रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के नाम से। इसी के नाम से हमारा क्या है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसे भी जाकर दोस्तों फॉलो जरूर करें। और दोस्तों, हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम सीरीज बैच निकाला हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि इस बैच को हम कंटिन्यू रखें लास्ट पेपर तक, तो आपने यस लिखना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप यस लिखते हैं कमेंट सेक्शन में तो हम मान लेंगे कि इस बैच को हमने कंटिन्यू ले जाना है। जितने ज़्यादा यस आएंगे कमेंट सेक्शन में, उतने ही ज़्यादा हम क्या करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम इस बैच को लास्ट तक ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट का नाम है वैक 09 इन और पर्यावरण अध्ययन इसे बोलते हैं। ठीक है, टाइम 2 घंटे का मिलेगा। 100 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, देखो ये इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं सीधा पहला क्वेश्चन पे जाता हूँ। देखो पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, भारत का वन संरक्षण अधिनियम संशोधित हुआ 1990 में, 98 में, 88 में, 80 में। ठीक है, पहला प्रश्न ये कहता है। दूसरा प्रश्न ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारक है। ये 4 ऑप्शन आप पढ़ लेना। दोस्तों मैं प्रश्नों को यहाँ पे तेजी से पढ़ने वाला हूँ क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं प्रश्नों को तेज पढ़ूंगा, उसके बाद आप प्रश्नों को आराम से पढ़ के इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करने का काम मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अगर सारे चीज़ मैं आपको करके दे दूंगा तो आप नहीं करोगे। ठीक है, सब चीज़ अगर मैं आपको करके दे दूंगा तो आपने नहीं पढ़ना है, मुझे पता है। ठीक है, तो आपने प्रश्न उत्तर खुद ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडल में नाइट्रोजन की सांद्रता है। ठीक है, उसका चौथा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। 4 प्रक्रियाएं दी हैं, आपको बिल्कुल सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ IPCC इस IPCC स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ये भी है। अब देखते हैं हम छठा क्वेश्चन दोस्तों। कार्बन पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। कार्बन किस रूप में पाया जाता है पृथ्वी में। ठीक है, क्या कहते हैं। अब सातवां प्रश्न कहते हैं, CPCB स्टैंड्स फॉर। ठीक है, भारत में देखो भारत में पर्यावरण संरक्षण नियम का अधिनियम का वर्ष है। ठीक है, वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रित का वर्ष था। ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर 11वां प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रभाव है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 12वां है, डैश डेसिमल की ध्वनि कम समय में बड़ी स्थायी क्षति पहुंचा सकती है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी। देखो इतना इजी क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड का राज्य पक्षी। ठीक है, अगला उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। इतना इजी क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही उत्तर का यहां से चयन करना है। 16वां प्रश्न दोस्तों, 16वां प्रश्न, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको देख लेना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है। दीपावली के दौरान पटाखों के कारण निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावित होती है। कौन से जीव यहाँ से अधिक प्रभावित होते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इतने से इजी क्वेश्चन दिए गए हैं और बढ़िया क्वेश्चन दिए गए। 21वां प्रश्न कह रहा है, जनसंख्या विस्फोट से क्या हानि है। ठीक है, 22वां प्रश्न कह रहा है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। 23वां यहां से कह रहा है, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 24वां प्रश्न कह रहा है, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय घटक है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है पर्यावरण घटक के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आराम से आप रीड कीजिए, आराम से इनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए, भी समय आपके पास है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पर्यावरणीय कारक है? ठीक है। और 27वां प्रश्न कहता है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। 28वां प्रश्न देखो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? 29वां प्रश्न देखो ऊर्जा और पोषक तत्व किस समुदाय में प्रवेश करते हैं? 30वां प्रश्न देखो एक पारिस्थितिक तंत्र में शामिल है। ये 4 ऑप्शन है। सही विकल्प आपको चयन खुद करना है। ठीक है, ये काम आपके लिए छोड़ देते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह स्थान जहां कोई भी जीव रहता हुआ कहलाता है। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट का क्षेत्र है। 34वां प्रश्न कह रहा है बाहरी स्थानीय संचरण का उदाहरण कौन सा है? 35वां कह रहा है एक प्राकृतिक समुदाय में जीव से जीव में ऊर्जा का हस्तांतरण स्थापित होता है। ये 35वां प्रश्न है आपके। 35 प्रश्न बता चुका हूं, आपको इन प्रश्नों को आराम से रीड करना है। ठीक है, आराम से धीरे धीरे रीड करना है, इनको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर मैं आराम से एक एक प्रश्न को समझाने पर लग गया तो वीडियो हो जाएगी 1 घंटे की, जिसको आप देखने को पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीडियो रहेगी 10 मिनट की। ठीक है, जिसमें आपको खाली प्रश्न देखना है, उत्तर आपने खुद करने। अब है 36वां प्रश्न वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता है DO का पूर्ण रूप है। ठीक है, 38वां कह रहा है प्राकृतिक आवास के अंदर जैव विविधता का संचरण कहलाता है। ठीक है, अब 39वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं है? ये 4 ऑप्शन है, आपने पढ़ के सही उत्तर का चयन करना है। हरे पौधे को कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से 42वां प्रश्न 41वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, जीवाश्म ईंधन और धातु खनिज है। ये 4 प्रश्न यहाँ पर विकल्प है, सही विकल्प का आपका चयन करना है दोस्तों आपने। यहाँ से 42वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, 43वां कहना है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का उदाहरण है? ठीक है, सही उत्तर का आपको चयन करके कर लेना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक पर्यावरण मुद्दों की सूची में है? ठीक है, और 45वां प्रश्न कह रहा है कौन सा नवीनीकरण स्रोत नहीं है? ठीक है, अब मैं जाता हूं 46वें प्रश्न पर। तापमान की इकाई है। देखो इतना इजी क्वेश्चन, महासागर वायुमंडल और भूमि के बीच निरंतर परिसंचरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ठीक है, आपको बता लेना है। वर्षा को डैश द्वारा मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद 49वां प्रश्न कह रहे हैं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और 50वां प्रश्न कह रहा है भूमध्य रेखा के उत्तर में पृथ्वी का ऊपरी भाग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह है 50 प्रश्न, और अगला जो पार्ट 2 रहेगा उसमें रहेंगे अगले 50 प्रश्न। तो आपने इन 50-50-100 प्रश्नों को करके जाना है। 100 में से कम 60 प्रश्न आपको मैं गारंटी देता हूं। देखो 100 में से 60 प्रश्न यही होंगे 100 में से 60 प्रश्न। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इन 100 प्रश्नों को पढ़ जाओ और 60 नंबर ले आओ। ठीक है, गारंटी मेरी है। तो आपने 100 के 100 प्रश्न पढ़ लेने हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आएगा इसके बाद, जिसमें अगले 50 प्रश्न हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, इस 50 प्रश्नों को हमने कवर किया। आप इन प्रश्नों को पढ़ो, उत्तर इनके ढूंढो। ठीक है, यह काम आपके छोड़ दिया मैंने। और दोस्तों अगर आप सभी यहाँ पर चाहते हैं कि इस एग्जाम सीरीज बैच को हम कंटिन्यू ले जाए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप जरूर कीजिए, और रिखाड़ी स्टडी पॉइंट को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और दोस्तों आपके अपने जो भी कमेंट्स, जो भी डाउट्स वगैरह रहता है आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कोई भी सजेशन रहता है सजेस्ट दीजिए हमें। ठीक है, आपके सजेशन को हम ढूंढेंगे, उन पर विचार करेंगे, आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, उन पर भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें बात करेंगे नया सब्जेक्ट, नया प्रोग्राम, नया विषय। तो आप सभी बस आराम से रहिए, अपने पेपरों की तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।